नमस्कार। आज हम अमेरिका की एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना पर बात कर रहे हैं। ये है ट्रंप प्रशासन की एआई कार्य योजना। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसका मकसद है नियमों के जाल को कम करना, अमेरिकी इनोवेशन को क्या कहते हैं रफ्तार देना और दुनिया भर में एआई का मैदान में अमेरिका का दबदबा पक्का करना। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे अहम बात, जैसा मैंने कहा, नियमों को आसान बनाना। प्रशासन ने आते ही क्या किया? पिछली सरकार का एक बड़ा कार्यकारी आदेश था एआई सुरक्षा और निगरानी पर, उसको रद्द कर दिया सीधा। ये कदम क्या दिखाता है? हमारे सूत्र तो ये कह रहे हैं कि ये साफ संकेत है कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता बाजार की रफ्तार है, शायद सुरक्षा चिंताओं से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल। और इसी दिशा में तेजी लाने के लिए वो जो कथित वैचारिक पूर्वाग्रह हैं उनको खत्म करने पर भी जोर है। और दिलचस्प बात यह है कि योजना को फाइनल करने से पहले 10,000 से ज्यादा पब्लिक कमेंट्स लिए गए। तो लगता है काफी विचार विमर्श तो हुआ है इस पर। हाँ बिल्कुल। और फिर इसे लागू करने के लिए 3 और कार्यकारी आदेश आ गए। एक तो अमेरिकी एआई तकनीक के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा वो जो फेडरल खरीद प्रक्रियाएं हैं उनमें से उन एआई सिस्टम्स को हटाना जिन्हें प्रशासन वोक मानता है। अब यहाँ वोक से उनका मतलब शायद ऐसे एआई सिस्टम से हैं जिनमें उन्हें लगता है कि कोई सामाजिक या राजनीतिक झुकाव है। जी, अब आते हैं उस चीज पर जिस पर प्रशासन का बहुत ज्यादा ध्यान है, बुनियादी ढांचा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसीलिए डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर बनाने वाले वो जो कारखाने हैं, उन जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए परमिट देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है, बहुत तेज। लेकिन सिर्फ परमिट तेज करने से तो काम नहीं चलेगा ना। इनको बनाने और चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए होंगे। एकदम सही, बिल्कुल सही पॉइंट है। यहीं पर वो कार्यबल कार्यक्रम आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, एचवीएसी तकनीशियन है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग वाले। इनकी भारी मांग है क्योंकि बड़े डेटा सेंटर्स को ठंडा रखना पड़ता है। तो इन कार्यक्रमों का लक्ष्य है ऐसे ही जरूरी व्यवसायों में लोगों को ट्रेन करना। मकसद साफ है, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक पूरा एआई इकोसिस्टम बनाना और फिर उसे सहयोगी देशों को निर्यात करने की क्षमता बढ़ाना। अच्छा, और सरकारी खरीद का क्या? उसमें भी कुछ बदलाव हैं? हाँ हाँ, संघीय खरीद के लिए नए दिशा निर्देश हैं। ये पक्का करेंगे कि सरकारी एजेंसियां सिर्फ उन्हीं डेवलपर्स के साथ काम करें जो वैचारिक तटस्थता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हों, जैसा भी प्रशासन उसे परिभाषित करता है। ये सीधे तौर पर उन चिंताओं से जुड़ता है जिनका जिक्र आपने वो वोक एआई हटाते समय किया था। ये तो काफी बड़ा बदलाव लग रहा है। और इसका असर बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा फिर? निश्चित रूप से। आप देखिए, ये $500 बिलियन की स्टारगेट परियोजना जैसे विशाल प्रयासों से भी जुड़ता है। स्टारगेट आपको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई का एक बहुत बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लक्ष्य है एक बहुत बड़ा एआई सुपर कंप्यूटर बनाना। तो इस तरह की परियोजनाओं को जब बड़े उद्योग खिलाड़ियों का समर्थन मिलता है तो ये दिखाता है कि निजी क्षेत्र भी सरकार की इस दिशा से एक तरह से सहमत है। तो हमने घरेलू मोर्चे पर बात की, बुनियादी ढांचा, कार्यबल, खरीद, लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, निर्यात पर भी बहुत जोर दिख रहा है इसमें। बिल्कुल। अमेरिकी निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना, खासकर एआई तकनीक के क्षेत्र में, इस योजना का एक, आप कह सकते हैं, केंद्रीय स्तंभ है। परमिट जल्दी मिलना, पर्यावरण नियमों में थोड़ी ढील, जैसा कि हमारे स्रोत बता रहे हैं, ये सब बड़े एआई डेटा सेंटरों की स्थापना को आसान बनाने के लिए हैं, ताकि अमेरिका न केवल अपने लिए बल्कि निर्यात के लिए भी एआई क्षमताएं विकसित कर सके। और राजनीतिक स्तर पर भी देखें तो समर्थन काफी मजबूत दिख रहा है। विदेश मंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो, उन्होंने एआई की इस दौड़ को जीतने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये बयान अपने आप में दिखाता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार अमेरिका की जो तकनीकी श्रेष्ठता है उसे बनाए रखने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है और इसके लिए बड़े, शायद कुछ हद तक कड़े कदम उठाने को भी तैयार है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? ये योजना नियमों को कम करके इनोवेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जरूरी बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर और अमेरिकी एआई के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने पर। जी, अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अमेरिकी एआई नेतृत्व को बनाए रखने बल्कि उसे और बढ़ाने की
एक लंबी अवधि की रणनीति है। उद्योग के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना और प्रमुख कंपनियों के समर्थन के साथ अमेरिका वैश्विक एआई परिदृश्य में अपनी बढ़त बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये तो हुई आज की चर्चा का सार। लेकिन ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर छोड़ जाती है, जिस पर शायद श्रोताओं को सोचना चाहिए कि ये जो रणनीतिक पहलें हैं, नियमों में ढील, बड़े पैमाने पर निवेश, ये आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी के भविष्य को और साथ ही वैश्विक शक्ति संतुलन को किस तरह से बदल सकती हैं।